हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये पब्लिक है सब जानती है। इस वक्त हम आए हैं आगरा की एतमादपुर सीट पर और ये वो सीट है जहां बीजेपी 2017 में बड़े मार्जिन से जीत कर आई थी और बीजेपी ने पहली बार यहां पर जीत का स्वाद चखा था। अगर जाति समीकरणों की अगर बात करें तो यहाँ पर सवर्ण जातियों का दबदबा रहता है, वहीं जाट समाज का भी यहाँ पर बहुतायत में वोट बैंक है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार इस सीट पर किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, क्योंकि लगातार बसपा ऐसे कई बार जीतती आई थी, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार जब मोदी लहर में बसपा का सुपड़ा साफ कर दिया था। और अगर यहाँ के स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो बताएं तो किसानों के तमाम मुद्दे हैं। यहाँ पर ज़मीनों को लेकर उनकी शिकायत रहती है सरकार से कि उनके जो ज़मीनों का मुआवजा है वो नहीं मिला है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनका ये भी कहना है कि विकास कार्य कुछ ज़्यादा नहीं हुए, जबकि बीजेपी इस आगरा मंडल में 9 की 9 सीटें जीत कर आई थी। तो ऐसे में बड़ी उम्मीदें थी उनको कि शायद यहाँ पर विकास कार्य तेज़ होंगे। तो हम जनता से जानेंगे कि वाकई में पिछले 5 सालों में सरकार ने यहाँ पर कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं, या जनता जो बात कह रही है कि वाकई में विकास नहीं हुआ, ये तो सीधा पब्लिक से जानेंगे, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। 5 साल अभी सरकार को होने जा रहे हैं और किसानों के अपने मुद्दे रहे हैं लगातार, धरने भी बहुत हमने देखे। अभी पिछले साल यहाँ की क्षेत्र की अगर बात करूँ तो किसानों के क्या मुद्दे सबसे हैं? सर 2009 से हमारी इस क्षेत्र की रैनकला और रायपुर की कम से कम 17 गांव हैं जिनकी ज़मीन अधिग्रहण की गई है, उसका अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। और 2009 से आज 12 साल हो गया, न कोई केसीसी है, न कोई ओलावृष्टि, न सूखा रहा, तो उसका प्रधानमंत्री योजना का जो 2000 रुपये मिलता है उसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा। हम लोगों के कम से कम बच्चे 22-22 साल के, 25-25 साल के, 32-32 साल के बच्चे मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2009 में आप लोगों की जमीन अधिग्रहण किया गया था और उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला? अभी तक नहीं मुआवजा मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार तो लगातार कह रही है कि हमने किसानों को जमीनें पैसे दे दिए हैं सबको। कौन कहता है? यहाँ दावा करती हमने चौथी बार हमने धरना दिया है। ये चौथी बार धरने जला के कम से कम कमिश्नर के यहाँ 22 बार 24 बार कमिश्नर के यहाँ पहुँच गए। क्या कहती है कि क्यों सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है? और यहाँ के विधायक है, विधायक तो कहते हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं है, हमारी संज्ञान में ही नहीं है। और जबकि यहाँ के अंदापुर के विधायक हैं राम प्रताप सिंह चौहान, वो तो कहते हैं हमारे संज्ञान में ही नहीं है। अब बताइए, उनकी सरकार बीजेपी सरकार, नीचे से ऊपर तक बीजेपी सरकार, और सरकार कहती है हमारे संज्ञान में ही नहीं है। ऐसे धिक्कार है, ऐसे विधायक को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक है सब जानती है, कह रही कि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उन्हें पता ही नहीं है कि किसानों की जमीन नहीं ले गई है। क्या वाकई में विधायक साहब ऐसे उनको पता ही नहीं है? उनको पता ही नहीं है साहब। और हमारे बच्चे 40-40 साल के हो गए, अभी तक कोई शादी की मतलब कोई आता भी है तो जमीन पूछता है तो जमीन एडीए के नाम में, और जमीन का पैसा हमको मिला नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि 2009 में जमीन अधिग्रहण कर ली गई, उस टाइम क्या सरकार ने किसानों से क्या वो उनसे मांगकर जमीन ली थी या क्या हुआ था, या उनसे जबरन ली गई थी जमीन? ये किसान को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और खुद रातों रात आगरा विकास प्राधिकरण आगरा खतौनियों से नाम काट दिए। किसान को कोई इसकी जानकारी नहीं। जानकारी 2014 में हुई है, 14 में सपा सरकार थी। नहीं, 2009 से लेकर 14 तक आपको जानकारी नहीं थी? 2009 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। अच्छा। खतौनियों से नाम 2014 में काटे गए हैं बिना किसान को बताए। किसान को कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, एक तो क्षेत्र का दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारी पूरी विधानसभा प्रत्याशी आए या ना आए, बिना प्रत्याशी के प्रचार के, बिना वोट मांगे हुए इतनी भोली जनता है कि चुनाव में अपना मत दे देती है। जो ये बात कह रहे हैं कि जमीनें ले ली गई, मुआवजा नहीं दिया गया है, उसके अलावा और क्या समस्या है किसानों की? यहाँ हमारी जमीन की समस्या सबसे बड़ी समस्या हुई है जमीनों की। अभी हमने देखा है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली में हो गया कि एमएसपी नहीं मिलती है सरकार किसानों को। क्या वाकई में वो भी एक बड़ा मुद्दा है? यहाँ कोई वो ही नहीं है, विकास ही नहीं है। सरकार ने अब तक विकास ही नहीं किया यहाँ हम लोग, और जनता बहुत मजबूर है यहाँ। पिछले 5 सालों में आपको लगा कि हाँ इस क्षेत्र में एतमादपुर में खासतौर जहाँ के आप रहने वाले लोग निवासी हैं, कुछ आपके लिए अच्छा किया सरकार ने? कुछ अच्छा नहीं किया सरकार ने हमारे लिए। लेकिन सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि हम महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं और राशन बांट रहे हैं। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं तो 100 में एक आध को कर दिया होगा तो कर दिया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि सरकार ने मेरे लिए कुछ किया है। कुछ भी नहीं किया है सरकार, न मेरी तरफ कोई सरकार होगी। अब मैं तो अपने गाँव में
कोई न वोट दूंगी और ना कोई सरकार मानूंगी। अम्मा वोट नहीं डालोगी क्या? नहीं क्यों नहीं डालोगी? हमारे साधन नहीं डालो, हम क्या किया हमारे लिए बताएं आप बताइए क्या किया सरकार तो बहुत दावे कर रही है। कौन सा सरकार? योगी सरकार कह रही है कहने से हो जाएगा, कहने से हो जाएगा। लेकिन कुछ मिला नहीं आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। हम विकलांग हैं, हम विकलांग हैं, आंखों से दिखाई नहीं रहा है, फिर भी अपनी धरती माँ के लिए हम लड़ रहे हैं। सर्दी में ठंड में न देख रहे हैं कि हमें क्या, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जमीन जा रही है। इन्होंने बिगड़ रातों रात में पता ही नहीं चल दिया और जमीन को हड़प दिया इन्होंने। चाहे योगी हो चाहे मोदी हो चाहे कोई सरकार हो, हमें वोट नहीं देंगे कोई भी। एक करके बिल्कुल वोट नहीं देंगे हम। हमारे हाथ में कटोरा दे दिया, क्या छोड़ा मेरे हाथ, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? 1 महीना है यहाँ सर्दी में पड़े बीमार हो जाए, सरकार पैसा दे जाएगी दवाई को। ये एक बड़ा सवाल खड़ा यहाँ पर होता है कि आखिर क्यों इनके मन में भावनाएं आई हैं कि ये वोट ना देने की बात कर रही हैं। हम कुछ बुजुर्ग किसानों से बात करते हैं। बाबा, महिलाएं तो बहुत गुस्से में हैं। भैया यहाँ कोई सुनाई करेगा ना, तीनों पार्टी देख लें, भाजपा बसपा असपा, यहाँ कोई दिन ना दर्जो खतौनी में से नाम हटाए थे, सब लोग परेशान। तो वोट काऊ एक पार्टी के नहीं देंगे, न भाजपा के देंगे न असपा बसपा, काऊ को वोट नहीं देंगे। विकास की बात आप कर रहे हैं, किसान का सारा विकास जमीन के ऊपर टिका होता है। बिल्कुल। और जमीन नहीं है तो किस तरह से विकास हुआ, क्या सुविधा गवर्नमेंट देगी, इससे किसान का क्या भला हो सकेगा? जब जमीन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। जाहिर तौर पर यहाँ के पूर्व विधायक और ये सांसद और मौजूदा किसी ने इस क्षेत्र का कुछ भी भला नहीं किया है। और यहाँ के पूरे क्षेत्र ने ये संकल्प कर रखा है कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार कर दिया, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। कोई भी पार्टी पब्लिक है, सब जानती है, कह रहे हैं कि हमने बहिष्कार कर दिया चुनावों का। ये अपने आप में उन नेताओं के लिए शर्म करने वाली बात है कि जो इलाके की जनता है वो ये कह रही है कि क्योंकि किसी भी ना तो विधायक ने, ना तो नगर पालिका ने और ना ही सांसद महोदय ने कभी उनकी सुध ली है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं यहाँ के लोग चुनावों की। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत क्यों आ रही है कि इन गवर्नमेंटों ने हमारी ज़मीन को हड़प लिया। डीएम के पास जाएं, कमिश्नर के पास जाएं, डीसी के पास जाएं। सब बात कह ही रहे हैं सर। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि हाँ, जो किसान बात कर रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे, चलिए किसानों का जमीनों का मुद्दा एक हो गया, उसके अलावा भी क्या इस क्षेत्र में कुछ ऐसा विकास करा नहीं हुआ? कुछ नहीं, कोई नहीं पूछा, कुछ आज तक पूछा ही नहीं। और न कोई विधायक आए, न तुम्हारे कैबिनेट मंत्री जो है बीजेपी के मौजूदा, वो भी नहीं आज तक। कुल मिला के कह सकते हैं नाराजगी है उन सब लोगों की। सबसे नाराजगी है सर, इसलिए ही हम चमर विकास कर रहे हैं। एजुकेशन की अगर बात करूँ, शिक्षा की बात करूँ, तो इलाके में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पढ़ाई करने की, और सरकार आती है और बार कह जाती है। तो आप शिक्षा के लिए क्या कहाँ अभी तक की शिक्षा की आपने? मैंने इंटर कर रखी इस साल। पेपर देने आते, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाते हैं नौकरी के या पढ़ाई लिखाई? नौकरी के पेपर लीक हो जाते हैं। अभी पीछे भी लीक हुए थे। पीछे देखिए, उत्तर प्रदेश में एक ये बड़ी समस्या रही है कि जो छात्र हैं वो साल भर बैठ के तैयारी करते हैं लंबे समय तक, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है, चाहे वो किसी भी सरकारी नौकरी का हो, तो पेपर लीक हो जाता है। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि छात्र की एक परेशानी ये भी है कि हम तैयारी करते हैं साल भर बैठ के, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो पेपर लीक हो जाता है। लीक ये सही कह रहे हैं बच्चे, पेपर लीक हो जाता है। और मैंने कल हमारा तो जहाँ कम 25-26 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो तो चल रहा है। हाँ। और कल हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें कभी 6 लोगों के खिलाफ FIR हुई। हाँ। और उसमें FIR सरकार ने आवाज प्राधिकरण ने, और 90 लोग अन्य के नाम में FIR है। रोजगार की बातें करते हैं तो सरकार देखो किन की हो चाहे राज्य को, बीजेपी की सरकार है दोनों में। अगर विकास की बात करते हैं तो सन 2019 के फॉर्म डले हुए रेलवे में आज तक इन्होंने भर्ती नहीं कराई। और देखो आर्मी की बातें करते हो तो सन 2019 का फॉर्म डल के उसके बाद कोई फॉर्म डला। 21 साल मांगते हैं, इनको ये बताना होगा 21 साल एज मांगते हैं आर्मी में, और 21 साल से 3 साल से भर्ती नहीं करेगी तो उम्र निकल गई ना। और पुलिस की बातें करते हो, पुलिस में 19 के बाद कोई पुलिस की भर्ती नहीं निकली। दुनिया भरे की महंगाई करते ही और का जाते ज्यादा हो है ना, का चुपा से पहले महंगाई दुनिया भरे की भैया का खाए जब महंगाई का खाए सकता तुम बताए क्या है, किससे शादीशुदा हम करें? हम लोग हमारे बच्चे कुछ नहीं है, किसी का वोट नहीं है, सारे जूते की माला डाले। सरकार ने देखिए, समाए
किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। हमारे हाथ में कपड़ा दे दिया, हमारे हाथ में कटोरा भी दे दिया। बिल्कुल पेपर लीक अभी जैसे टेट का हुआ था तब बहुत सारी समस्याएं आई थी छात्रों के सामने, तो ऐसा ही हर बार होता है। जैसे SI में भी बता रहे थे कि बहुत धांधलीबाजी हुई है, उसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ डाला नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। हम तैयारी कर करके रह जाते हैं मगर हमारा नंबर नहीं आता। देखिए उत्तर प्रदेश की पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं किसान, खेती करते हैं, लेकिन और इनके विकास के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम होते नहीं है। ऐसे में जो छात्र हैं वो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, लेकिन जब सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, और पेपर लीक अगर नहीं भी होता है तो रिजल्ट इतने महीनों तक लटक जाता है कि उनकी आस टूट जाती है, उनकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। हमको लगता है कि 300 यूनिट फ्री देना इतना आसान होगा किसी के लिए? हो सकता है, अगर कह रहे हैं तो हो सकता है। नेता है सर, नेता है, हो सकता है, कह सकते हैं। नेताओं के वादे सब जानते हैं, नेता के वादे सब जानते हैं। वैसे ये भी बात झूठी हो सकती है, लेकिन 300 यूनिट की कही है तो बात हो सकती है। चलिए, कहीं ना कहीं इनको ये भरोसा आया है कि जो वादे किए जा रहे हैं पूरे होंगे। अभी किसी ने ये कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपको लगता है कि गाँव में 300 बिजली फ्री यूनिट मिल जाएंगी? नहीं मिलती है, नहीं मिली, आज तक नहीं मिली, और बिजली के बिल और काट रहे हैं। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, वोट ना देना आपका अधिकार है, लेकिन ये एक अधिकार ऐसा है आप लोगों के पास कि आप सही चुन सकते हैं और गलत को हटा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ कि कोई प्रतिनिधि गलत है तो उसको वोट मत दीजिए, आप जो सही है उसको वोट दीजिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बाकी हमारी पहली समस्या ये है कि हमारी जो जमीन चली गई है, इनने जो अपहरण कर लिया है, तो योगी जी से ये कह दो कि यदि योगी जी से आप कहो, मैं नहीं, आप खबर पहुँचाओगे, हम तो दिखाएंगे। हाँ, खबर पहुँचाओगे इन गरीबों की जमीन वापस कर दी जाए। चुनाव बनाव का कोई मतलब नहीं, हमारा तो यही है कि हमारा जमीन हमको वापस दे दी जाए। चुनाव तो जो जमीनें ली गई हैं, सरकार कहती है कि हमने किसानों की जमीन ली है, लेकिन क्षेत्र का विकास भी हमने किया है। अरे भैया, खतौनी में नाम हटा दे, 2 पैसा दे नहीं, पैसा नहीं दिया, नहीं जमीन ले ली, मतलब हाँ, जमीन खतौनी में। ये गलत बात है। चाहे कोई सी भी सरकार हो, उनका कहना है कि 2009 में जमीन के अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हुई थी, 14 तक जाते थे, इनको पता चला कि इनकी जमीन इनके हाथ में है ही नहीं है। क्योंकि सरकार जो लगातार ये बात कहती है कि जमीन अगर हम नहीं लेंगे तो विकास कैसे होगा, ये हाईवे कैसे बनेंगे, सड़कें बड़ी बड़ी बननी है, पुल बन रहे हैं, कैसे बनेंगे? तो जमीन लेंगे तो जमीन का पैसा तो देंगे। जिन लोगों को तो पैसा भी नहीं दिया और जमीन से क्या मतलब खतौनी से नाम हटा दिए, गुंडई के बलबूते पे जमीन लेंगे? भाई किसान की जो जमीन है, उसके पैतृक जो जमीन है, वो जमीन से खतौनी से अगर नाम ही हटा देंगे, और खतौनी से नाम हटाना था आपको तो पैसा देना था, पैसा भी नहीं दिया खतौनी से, ये तो घोर गुंडागर्दी है। यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसान यहाँ पे लगातार परेशान है, उनकी जमीनें ले ली गई हैं, उनको मुआवजा तक नहीं मिला है, और जो महिलाएं हैं वो ये तक बात कह रही हैं कि हम इस बार के चुनावों का बहिष्कार करेंगे, जो कि ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है।